बस्ती के सीएमओ की नियुक्ति को चैलेंज, अपॉइंटमेंट से 2 साल पहले सीनियरिटी दिखाकर बने सीएमओ, एक्सपोज के बाद सीएम योगी से हुई शिकायत। सीएमओ ने नियुक्ति में फर्जीवाड़ा कर जूनियर से बन गए सीनियर, पावर के दम पर 1996 बैच के बन गए 1994 बैच के सीएमओ। दर्जनों भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद अब सीएमओ की नियुक्ति ही फर्जी होने का आरोप लगने लगा है। किस तरह जूनियर से सीनियर बना जाता है और सीएमओ की नौकरी हासिल की जाती है, उसका सच अगर देखना हो तो आरटीआई एक्टिविस्ट दिलशाद के इस पत्र को देखिए, जो इन्होंने सीएम, डिप्टी सीएम, प्रमुख सचिव हेल्थ और डीजी हेल्थ को लिखा है। पत्र में इन्होंने अनेक खुलासे करते हुए कहा कि जनपद बस्ती में तैनात सीएमओ रमाशंकर दुबे ने पैसे और पावर के दम पर जूनियर से सीनियर बन गए और सीएमओ का पद हासिल कर लिया। इनके बैच के बारे में बताया जाता है कि असल में ये 1996 बैच के हैं, लेकिन इन्होंने सीएमओ का पद हासिल करने के लिए हेराफेरी करके अपने को 1996 से 1994 बैच का कर दिया। कहा कि अगर इसकी जांच हो जाए तो ना जाने कितने बड़े बड़े अधिकारी और बाबू फंस जाएंगे और सीएमओ के साथ उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। पत्र में सीएमओ की बर्खास्तगी के साथ इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की मांग की गई। शिकायतकर्ता दिलशाद ने कहा कि ऐसे भ्रष्ट सीएमओ के चलते योगी सरकार की बदनामी होती है। सवाल उठाया कि आखिर ये कैसे 2 साल सीनियर हो गए, आखिर इन्होंने ऐसी कौन सी सेवा दी कि ये 2 साल सीनियर हो गए। जाहिर सी बात है कि बिना कागजों में हेराफेरी किए सीनियर तो हुए ही नहीं होंगे। दिखा करके अपना प्रमोशन लिया है, क्योंकि ये बात हमको जब डॉक्यूमेंट मिले तो हमारे बस्ती में दुर्भाग्यवश ऐसा पहले भी हो चुका है। ये डॉक्टर साहब डॉक्टर थे ही नहीं, उनकी नियुक्ति हुई थी और कुछ लोगों की शिकायत पे उनको जेल भी गए थे। फिर वो, क्योंकि ये एक आम बात हो गई स्वास्थ्य विभाग में, तो उसको जब हम पता किया और तमाम जानकारी करने के बाद पता चला कि इन्होंने अपनी इनकी ज्वाइनिंग 1996 में हुई है, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग 1996 में हुई है, लेकिन स्वयं को अब वहाँ पे ऑफिशियल्स को मिला करके अपने किसी और के नंबर के आगे का बढ़वा करके, जो नंबर होता है सीरियल नंबर, उसके आगे का बढ़वा करके 1994 का दिखा के इन्होंने प्रमोशन लिया है। ये सीएमओ प्रमोशन लेने के लिए इसकी शिकायत हमने तमाम उच्च अधिकारियों से किया है और डायरेक्टर निदेशक महोदय से किया है, मुख्यमंत्री महोदय से किया है और जितने भी रिलेटेड अधिकारी उनसे हमने किया। इनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट 14 नवंबर 1996 है और सेवा 14 नवंबर 1996 है। जो ऑफिशियल लिस्ट है, जो ओरिजिनल लिस्ट अगर देखेंगे आप, जो हमने प्रार्थना पत्र के साथ सबमिट किया है, वो उसमें नियुक्ति डेट 1996 है, लेकिन इन्होंने स्वयं को 1994 दिखाया। रमाशंकर दुबे सीएमओ बस्ती के पद पर कार्यरत हैं और मैं बस्ती में आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। मुझे पता चला, पेशे से वकील हूँ, पता चला कि ऐसा हुआ है तो आवाज हम उठाते रहते हैं और इसकी शिकायत नहीं, फर्जी तरीके से प्रमोशन लिया है। इन्होंने अपनी नियुक्ति 2 साल बैक दिखा करके प्रमोशन लिया, सीएमओ बने हैं। ये अगर सूत्र की माने तो ये एडिशनल सीएमओ रैंक है। हाँ, निश्चित तौर पर इस पे जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जो सही हो वो बच जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग 2 के पत्र में साफ तौर पर सीएमओ की नियुक्ति की तारीख 14 नवंबर 1996 दर्ज है, जो साफ जाहिर करता है कि सीएमओ ने अभिलेखों में हेराफेरी कर इस पद को गलत तरीके से हासिल किया। सीएमओ आरएस दुबे के पावरफुल होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनके खिलाफ कमिश्नर और डीएम तक डीओ लिख चुके हैं। चर्चा है कि इस बार इनकी मदद इनके रिश्तेदार और सुल्तानपुर के विधायक राजबाबू उपाध्याय करते हैं। शासन में मजबूत पकड़ की वजह से सीएमओ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कभी टेंडर में अनियमितता तो कभी अपने नजदीकी रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए आए दिन चर्चा में रहने वाले सीएमओ पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। बहरहाल सीएमओ ने मीडिया से कहा कि उनकी नियुक्ति 1994 में हुई, जो आरोप लगाए जा रहे वो गलत है। लेकिन जब उन्हें मानव संपदा का रिकॉर्ड दिखाया गया जिसमें इनकी नियुक्ति 15 नवंबर 1996 बताया गया है, तो सीएमओ की बोलती बंद हो गई। इससे पहले वो शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि का दावा करने की बात कह रहे थे। सीएमओ रमाशंकर दुबे ने सफाई देते हुए आगे कहा कि उनके पास प्रमाण है कि उनकी नियुक्ति 1994 में हुई है।
मगर 1996 के प्रमाण पत्र को देखकर वो अपनी गलती भी कैमरे पर मानते नजर आए। मैंने आप लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिखाया, लोक सेवा आयोग का रिजल्ट भी दिखाया, शासन के द्वारा निर्गत ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाया। और मैं हमारे बैच की डॉक्टर ए.के. गुप्ता यहीं बैठे थे, उनसे भी आपकी बात कराई और मैंने भी किया। और 2 ऑर्डर आपको हम और भी दिखाए जिसमें वही वरीयता क्रमांक है, वरिष्ठता सूची है। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना कि लोक सेवा आयोग ने जो रिजल्ट निकाला वही है, उसी के तहत हर चीजें हैं। तो यह बात हम कैसे कहें कि 94 बजाय 96 है। अब ये नियुक्ति आदेश और लोक सेवा आयोग का रिजल्ट देखने के बाद आप लोगों को लग गया होगा कि सच क्या है। और 1994 लिखा हुआ है, आप भी देख रहे हैं। और कोई जानना चाहे तो 30 अप्रैल 1994 को शासन से PHMS संवर्ग के लिए जो रिजल्ट निकाला गया था उसमें वरिष्ठता क्रमांक, उसमें हमारा नाम देख लें, हमारा पता देख लें और जो हमसे संबंधित वेरिफिकेशन हो सकते हैं वो उसमें लिखे हुए हैं। जैसे जो कहते हैं नाम, पिता का नाम, घर का पता और ज्वाइनिंग जहाँ के लिए आदेश हुआ है वो, ये सारे उपलब्ध है। उसकी फोटोकॉपी आप लेना चाहें तो ले लीजिए। नहीं, 1996 जो दिखा रहा है उसमें एक 1994 और अपॉइंटमेंट हुआ। अपॉइंटमेंट के बाद मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद हमने छुट्टी ले ली, छुट्टी लेने के बाद फिर दोबारा मैं इस पीरियड पे ज्वाइन किया। तो ये जो ये नियुक्ति दिखा रहे हैं वो इसमें दिखा रहे हैं। नहीं, वो अपना अपॉइंटमेंट डेट जो मैंने लिखा हुआ है ये ज्वाइनिंग डेट लिखा है ना कि अपॉइंटमेंट डेट। अच्छा, तो गलती से हो गया होगा। अगर ऐसा है तो गलती से हो गया है। लेकिन ये आप पहले अपने सामने इसको देख लें और इसको पहले और भी कंफर्म कर लें। अगर आपको कहीं से डाउट लगता है तो पहले नहीं, मैंने ज्वाइनिंग लिखा है। मैंने 94 लोक सेवा क्या नाम शासन का नियुक्ति आदेश है। लोक सेवा आयोग के बाद जो रिजल्ट निकलता है वो वही नियुक्ति आदेश, इसको आप देख लें। और इसको कहीं और से वेरीफाई करना चाहें तो पहले कर ले, तब हमसे बात करें। अगर उसमें दिख रहा है तो हो सकता है मिस्टेक है, तभी आदमी हल्ला मचा रहा होगा। नियुक्ति लिखी हुई ना, अपॉइंटमेंट तो दूसरा हुआ, नियुक्ति दूसरी हुई। आपको सीनियरिटी तो अपॉइंटमेंट से मिलती है, जो लोक सेवा आयोग से अपॉइंटमेंट होती है। मेरी ख्याल से अगर उसमें है तो वो अपॉइंटमेंट क्या नाम ज्वाइनिंग डेट लिखा, अपॉइंटमेंट नहीं है। अरे भाई, गलती से हो सकता चढ़ गया, बस इतने होगा। और पहले आप इसको वेरीफाई कर लो। अगर आपको कहीं से डाउट लगता है, ये नेट में भी होगा, ये और भी लोगों के पास होगा, पहले ये देख करके तभी कुछ कहें तो ज्यादा उचित होगा। नहीं, कंप्लेन तो गलत है, टोटली गलत है। आप किसी भी जांच के लिए तैयार, हम नहीं, शासन भी तैयार है। 1994 में है। पहले आप रिजल्ट आप लोग देख लें। अगर खुद विश्वास ना हो तब फिर हमसे बात करें। बिल्कुल कार्रवाई कराएंगे। अगर ऐसा कोई कंप्लेन करते तो कार्रवाई लायक है। बिल्कुल मानहानि का भी दावा